और नए तरीके से डराने की कोशिश करते हैं ताकि आप बार बार यहाँ लौटकर कहानी रहस्यमयी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डर के सफर में हमारे साथ जुड़ें। पर आपका स्वागत है। करण को गांव वापस लाने के बाद अंशिका और बलबीर ने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अमावस्या की अगली रात करण अपने कमरे से अचानक गायब हो गया। उसके साथ ही गांव के कुछ और लोग भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। अंशिका को महसूस हुआ कि वह अभी भी बूढ़ी औरत और जंगल की खौफनाक ताकतों के साए से बाहर नहीं निकली। बलबीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस बार पूरी ताकत से सामना करना होगा। ये जंगल सिर्फ हमारा डर बढ़ा रहा है, इसे खत्म करना ही होगा। उस रात दस्तकों की आवाजें गांव के हर घर में सुनाई दी। ठक ठक ठक। लोग खिड़कियां बंद करके सहम गए। अचानक गांव के मुख्य चौराहे पर एक विशाल आग का गोला प्रकट हुआ। उसके चारों ओर छायाएं नाचने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। तभी करण प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब भी खून जैसी लाल थीं और वह गहरी अजीब आवाज में बोला, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया। अब हर अमावस्या की रात ये गांव मेरी कैद में रहेगा। बलबीर और अंशिका ने करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार करण अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के गायब हुए लोग भी थे, जो अब इंसान नहीं बल्कि जंगल की आत्माएं बन चुके थे। अंशिका का संघर्ष। अंशिका ने बलबीर से कहा, हमें इस बार जंगल के केंद्र तक जाना होगा। ये डर वहीं से शुरू हुआ था और वहीं खत्म होगा। बलबीर ने कहा, लेकिन इस बार हमें और मदद चाहिए, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने गांव के कुछ और साहसी लोगों को साथ लिया और फिर से जंगल में घुसे। इस बार जंगल और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हर पेड़ जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उन्हें कई बार दस्तक की आवाजें सुनाई दी और आग के गोले उनका पीछा करने लगे। सच्चाई का पर्दाफाश। जंगल के केंद्र में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल वृक्ष था, जिसके चारों ओर लिपटे हुए कई आत्माओं के चेहरे दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत की परछाई उसी वृक्ष के नीचे बैठी थी और उसके चारों ओर करण और गायब हुए लोग खड़े थे। अंशिका ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उन लोगों की आत्मा हूं जिन्हें इस गांव ने अपने स्वार्थ के लिए मारा। ये जंगल मेरे आंसुओं और मेरे बदले का प्रतीक है। अब ये गांव कभी चैन से नहीं जी सकेगा। अंतिम यज्ञ। बलबीर ने गांव के बुजुर्गों से सुनी एक कहानी को याद किया। उन्होंने कहा, अगर इस वृक्ष को खत्म किया जाए तो यह आतंक समाप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। उन्होंने उस वृक्ष के चारों ओर पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, करण और बाकी आत्माएं चीखने लगीं। बूढ़ी औरत ने गुस्से में आकर बलबीर की ओर झपट्टा मारा, लेकिन अंशिका ने राख से भरी बोतल उसके ऊपर फेंक दी। क्या सब खत्म हो गया? वृक्ष अचानक जलने लगा। आग की लपटों के साथ जंगल की चीखें गूंज उठी। करण और बाकी आत्माएं भी गायब होने लगीं। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अंशिका ने पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ी औरत का चेहरा अब भी उसे घूर रहा था। उसने कहा, यह केवल एक शुरुआत है, मैं एक ही शुरुआत है, मैं वापस आऊंगी। अगले अमावस्या की रात का इंतजार करें। क्या डर सच में खत्म हो गया या ये केवल एक नए खौफ की शुरुआत थी?